संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 18। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन में वहां आग लग रही थी। रोज लोगों को काट रहे थे, गोलियां चल रही थी, गाड़ियां, कारें, रेलें, सब लोग थी। सोचिए आप, राजस्थान खड़ा हो गया था। जो उस इलाके से देखकर आए होंगे या टीवी पर आप लोगों ने सब देखा होगा, स्टैंड स्टिल, कोई काम नहीं हो सकता था। आप किसी को इलाज कराने नहीं ले जा सकते थे। स्कूल, कॉलेज सब बंद थे। एक एडिटोरियल, 2 आदमियों ने गाली गलौज भी नहीं की। उसके बाद हम सोचें इस बात को कि मीडिया को भूमिका कौन सी निभानी है, और यह तब संभव है जब हम अपनी सांस्कृतिक भूमि को समझते हैं। यह बहुत मुश्किल काम हो गया है। आज हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इस तरह आंख मूंदकर भागने लगे हैं कि मेरे पाँव के नीचे जमीन कौन सी है मुझे नहीं मालूम। छोड़ दी मैंने। यह है बहुत बड़ी बात समझने की, और अगर वो छूट गई तो मेरे हाथ से मेरी जिंदगी ही छूट गई। इस बात को कभी सोच के देखना। मेरी जिंदगी भी तब तक मेरे हाथ में है जब तक मेरे पाँव के नीचे की जमीन है। जिस दिन नहीं है तो आप समझना, सिवाय तकलीफ़ों के मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। एड़ियाँ घिस जाएंगी उनको समेटते समेटते। लेकिन पहली शर्त है, मुझे भारतीय मूल्यों को समझना पड़ेगा, उन अवधारणाओं को जो कुदरत के साथ मुझे जोड़ती हैं। कोई पत्रकारिता में यह बताता है क्या कि माँ बाप शरीर देते हैं, लेकिन इसमें जो आत्मा रह रही है वो कहीं और से आती है। माँ बाप पैदा नहीं करते। अब इन दोनों को कैसे जोड़ोगे? क्या इसको बिना समझे हम पत्रकारिता कर सकते हैं? क्या 2 इंसानों के बीच हम रिश्ता जोड़ सकते हैं? भारतीय संस्कृति को समझने जब हम निकलेंगे तो इन सब बातों के उत्तर हमको दिखने भी लगेंगे, समझ में आने लगेंगे, और हम समस्याओं को एक अलग ढंग से देखने लगेंगे। आज हम जो ऊपरी तरीके से देखते हैं, एलोपैथी के जैसे, डॉक्टरों के पास जाते हैं हम, तो वो हमारे सिर्फ सिम्टम्स देखते हैं, इलाज कर सकते हैं। फिर थोड़े दिन बाद बीमारी वापस आती है तो फिर वो सिम्टम्स देखते हैं और इलाज कर देते हैं। जड़ को कोई नहीं समझ पाता। हमारी पत्रकारिता भी जड़ तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हमारे पास वो संस्कृति, सभ्यता की जानकारियां अब नहीं हैं। हमारा खजाना बिल्कुल खाली हो गया। तब हम कौन सा इतिहास लिखेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, और वर्तमान में हमारी निर्णायक भूमिका हम कैसे तय करेंगे? हमारी उपयोगिता समाज कैसे तय करेगा? क्या मेरी पत्रकारिता सार्थक है? नहीं है। शांति, मीडिया एवं वैश्वीकरण, इन 4 शब्दों में से मात्र एक शब्द एवं तर्क वितर्क और विवाद से परे है। अन्य 3 शब्दों की परस्पर विरोधी दृष्टिकोण से व्याख्या की जा सकती है, तो भी इन तीनों में आपसी एकरूपता है। शांति लक्ष्य है, वैश्वीकरण प्रक्रिया है, एवं मीडिया साधन है। आदर्श रूप से कहें तो मीडिया को लोगों के मध्य सामंजस्य और राष्ट्रों के मध्य सहयोग प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह वैश्विक नागरिकता के रूप में समग्र मानवता को अपने दायरे में ले ले। शांति अपने वास्तविक रूप में तभी आएगी जब यह प्रजाति, जाति, धर्म और देश के अवरोधों को पार करते हुए मानव हृदयों में प्रकट हो। परंतु वर्तमान परिदृश्य में वास्तविकता आदर्श स्थिति से कोसों दूर है। मीडिया इंसानों के मध्य मतभेदों को चिन्हांकित करती है और टकराव का आनंद लेती है। वैश्वीकरण अपने आप को आर्थिक उपनिवेश के संकुचित दायरे में आबद्ध करता है। दूसरों के लिए नियम कायदे और अपने लिए फायदा। व्यवहारिक रूप में शांति वह संक्षिप्त अंतरकाल है जो हिंसा के एक दौर को चिन्हित करते हुए दूसरे शांति दौर की प्रतीक्षा में रहता है। अब शांति को एक स्थान या क्षेत्र की सीमाओं में आबद्ध मुद्दे के तौर पर नहीं माना जा सकता। इजराइल, पाकिस्तान या चीन के एक दूरस्थ गांव में घटने वाली घटना पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। यहाँ तक कि यह ऐसी स्थिति बना सकती है जो दूसरा विश्व युद्ध छेड़ सकती है। अब मैं आपको यह बताने का प्रयास करूँगा कि मीडिया और शांति आज के संदर्भ में कैसे विश्वव्यापी मसले बन चुके हैं, जबकि उनकी शुरुआत व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष से हो सकती है। शांति का वास्तविक अर्थ क्या है?
अब मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। सभी मनुष्यों को शांति की अपेक्षा होती है, सभी समाजों और राष्ट्रों को भी इसकी चाह होती है। दुर्भाग्य से शांति सूक्ष्म एवं विश्वव्यापी दोनों धरातलों पर मानवता की पकड़ से फिसल जाती है। यह मुद्दा अब अंतहीन बौद्धिक विचार विमर्श, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी और शक्ति संपन्न देशों और लोगों के हाथों का मोहरा बन चुकी है। दैनिक जीवन में हम इसे पाने का प्रयास नहीं करते, न ही हम इसका अभ्यास करते हैं, न ही हम अपनी उन हरकतों के प्रति सचेत रहते हैं जो शांति के मार्ग में बाधक है। परंतु जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश का प्रभाव हम पर पड़ता है। अतएव यह अचंभे की बात नहीं है कि हम सर्वदा अपने आप को कठिनाइयों में आकंठ डुबा पाते हैं। शांति का अर्थ मात्र युद्ध का न होना नहीं है। सर्वप्रथम यह मानव मन में अंकुरित होता है। यदि व्यक्ति का मन व्याकुल है तो ब्रह्मांड में शांति की आशा करना असंभव है। हमें बौद्धिक रूपों से बातों का विश्लेषण करने का अभ्यास होता जा रहा है, लेकिन हम यह नहीं समझते कि शांति शब्द बौद्धिकता से संबंध नहीं रखता। यह हमारे हृदय और मन से वास्ता रखता है। बुद्धि न तो हृदय से संबंध रखती है न ही मन से। बुद्धि भावना रहित होती है। मात्र मन शांति की अनुभूति कर सकता है और इसका आनंद ले सकता है। दूसरी ओर बुद्धि महज प्रक्रमक या हमारे आत्मज्ञान के वाहक के रूप में कार्य करती है। यदि हृदय में लालसा है तभी वहाँ क्रिया है, वहाँ जीवन है। हमारी बुद्धि उस लालसा को पूरी करने के मार्ग ढूंढती है। शरीर को मन से आदेश मिलता है। यदि मस्तिष्क से कोई आज्ञा नहीं मिलती तो शरीर में हलचल नहीं होती। यदि हमें शांति की चाह है तो सर्वप्रथम हमें अपने मन के धरातल पर उसकी दिशा में साधन एवं प्रक्रिया को अनुप्रेषित करना होगा। हमारा मन हमारी आत्मा के समीपतम होता है, किंतु यह हमेशा परस्पर विरोधी दिशाओं में डोलता रहता है। विभिन्न इंद्रियों के प्रभाव में आकर यह घटता बढ़ता भी रहता है। कमोबेश यह इंद्रियों की क्रीड़ा स्थली है। मन विचारों को सतत प्रवाह की अवस्था में रखता है। परिणामतः हम व्याकुल, क्षुब्ध, द्विधायुक्त हो जाते हैं या अतीत की स्मृतियों या अनजाने भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। यह अधिकांश लोगों को वर्तमान में जीने की अनुमति नहीं देता। जीवन का बुरा एवं नकारात्मक पक्ष सदैव अच्छे पक्ष से अधिक प्रभावशाली होता है। इसीलिए प्रत्येक नया आविष्कार मानव में अंतर्निहित शैतान को सशक्त करता है और दुनिया को हिलाकर रख देता है। विज्ञान एवं अर्थशास्त्र ने पूरी मानवता की सभ्यतागत प्रगति का भ्रम उत्पन्न किया है। आंतरिक रूप से यह प्रगति के स्थान पर अवनति का परिचायक है। आइए जनसंपर्क माध्यम की प्रगति पर एक नज़र डालें। समाचार पत्र से रेडियो, रेडियो से टेलीविज़न और टेलीविज़न से इंटरनेट और इंटरनेट से मोबाइल फ़ोन। आज इनमें से कोई भी विकल्प जीवन और समाज की ताकत का उल्लेख नहीं करता। अपराध एवं सेक्स, हिंसा एवं रोमांच मीडिया पर प्रमुखता से हावी है। दृश्य श्रव्य मीडिया, टेलीविज़न, सिनेमा में एक व्यक्ति की सभी इंद्रियां एक साथ लीन हो जाती हैं, जैसे कि उनमें देखी गई, सुनी गई और अनुभूत की गई हर चीज़ वास्तविक हो। यह जानते बूझते भी कि जो वे देख और सुन रहे हैं वह सब कोरी कल्पना है, तो भी वे इसके प्रभाव में आ जाते हैं और अपना जीवन उनके अनुरूप ढालते हैं। छोटी स्क्रीन पर टकराव और हिंसा अत्यधिक वास्तविक प्रतीत होती है, जबकि शांति और सामंजस्य अब दीवा स्वप्न बनकर रह गए हैं। अपने आप को भूलने का अभिप्राय है कि आप अस्थायी रूप से मृत या निष्क्रिय हो चुके हैं। आप अपनी आत्मा से दूर जा चुके हैं। जनसंचार माध्यम ने हम में से अधिकांश को आलसी बना दिया है। इस माध्यम पर कोई हमारे लिए गाता है, कोई नृत्य करता है या कोई अभिनय करता है। हम महज बैठकर यह सब देखते हैं और यह सब देखते हुए हम अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। अपना वर्तमान भूलकर हम अपना भविष्य भूलते जा रहे हैं। इससे भी बदतर मीडिया भी सामाजिक ताने बाने को भंग करने का जिम्मेदार है। नए मीडिया का द्रुत विकास और इसकी प्रगति संकेत देती प्रतीत होती है कि हमारा भविष्य अंधकार में है। आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति एकांत में जिएगा।
टेलीविज़न, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के प्रभाव में आकर हम हर वक्त बस अपने विषय में सोचते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों के हितों की कीमत पर हम केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की सोचते हैं।